हेलो फ्रेंड्स, आज जीव विज्ञान की एक स्व जीव विज्ञान का क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो फर्स्ट बार इस चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जीव विज्ञान का प्रमुख क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 1000 कराने वाला हूँ। टोटल 10 वीडियो में होगा। तो 1000 का लक्ष्य लेके चलते हैं जीव विज्ञान का क्वेश्चन को। तो आज का क्वेश्चन 100 का। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द को प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क ने किया था। और लेमार्क किस देश का है? तो फ्रांस का है। ट्रिबिलियन जो कि जर्मनी का है। दोनों मिलकर किया गया था। और कब किया गया था? तो 1861 ईस्वी में किया था। जंतुओं के अध्ययन क्या कहलाता है? जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जंतु विज्ञान कहलाता है। जियोलॉजी कहते हैं। पेड़ पौधे में संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। वातावरण से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जीवन का अध्ययन। जीव विज्ञान का अर्थ है जीवन का अध्ययन। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। और अरस्तु समस्त जीवों को कितने भागों में विभाजित किया था? तो जंतु विज्ञान को दो भागों में समस्त जीवों को विभाजित किया था। पहला जंतु समूह या जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति समूह या वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सिस्टम नेचुरल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सिस्टम नेचुरल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका हो जाएगा केरोलस लिनियस। यह कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कोरोलस लिनियस द्वारा जीवधारियों को कितने जगत में विभाजित किया था? जीवधारियों को कितने में विभाजित किया था? 2, जंतु जगत और पादप जगत। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कोरोलस लिनियस को कहा जाता है। और यह जन्म हुआ था 1708 ईस्वी से और इसका मृत्यु हो गया था 1778 ईस्वी में। टोटल 70 वर्ष यह जीवित रहा था। थियोफ्रेस्टस ने 500 प्रकार के पौधे का वर्णन किस पुस्तक में किया था? तो हिस्टोरिया प्लेटनम में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और कब इसका हुआ था? तो 460 से 370 BC में। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेनी ने लिखी थी। कब लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 से 29 ईस्वी में। प्रयोगात्मक इकाई के पिता किसे कहा जाता है? गैलेन को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का पूर्ण जागरण कब हुआ था? 13वीं सदी में हुआ था। पादप जगत एवं जंतु जगत के बीच कड़ी को क्या कहते हैं? युग लेना कहते हैं। फिलासोफिया बोटनिया के लेखक कौन है? केरोलस लिनियस। पादप जगत एवं जंतु जगत के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? युग लेना कहते हैं। फिलासोफिया बोटनिया के लेखक कौन है? तो केरोलस लिनियस है। 1969 में जीवधारियों के 5 भागों में विभाजित किसने किया था? तो R.H. हिटकी या मोनेरा पोडेस्टा और पादप और कवक जंतु में विभाजित किया गया था। यह 5 जगत में विभाजित किया गया था। सभी प्रोयोटिक जीव को किसके अंतर्गत रखा गया है?
तो मोनेरा मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। जीवाणु साइनोबैक्टीरिया और आर्किक बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, एक कोशिकीय जलीय यूकोरियोटिक एक कोशिकीय जीव यूकोरियोटिक जीव को किसके अंतर रखा गया है? किसके अंतर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोस्टिटा यूग्लिना प्रोटोजोवा, इसमें रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण जीव को किस में रखा गया है? तो किस में रखा गया है? पादप में। पादप में कौन कौन? शैवाल, मांस, पुष्पीय पौधा और अपुष्पीय पौधा में रखा गया है। यूकोरियोटिक और परपोषी जीवधारियों को किसके अंतर्गत आता है? कवक के अंतर्गत आता है। कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन नामक जटिल शर्करा का। और सभी बहुकोशिकीय जंतु भोज्य यूकोरियोटिक उपभोक्ता जीव किस में शामिल किए गए हैं? किस में शामिल किए गए हैं? तो जंतु किस में? हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीम और सितारा मछली और सरीसृप, उभयचर और पक्षी स्तनधारी सभी में रखा गया है। वर्गीकरण के आधारभूत की इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति। जीवों का द्विनाम पद्धति को प्रचलित किसने किया था? जीवों का द्विनाम पद्धति को प्रचलित किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने कब किया था? 1753 ईस्वी में। 1753 ईस्वी में। द्विनाम पद्धति का पहला शब्द किसका पाचन करता है? पहला शब्द किसका? पहला पहचान बताना है। पहला पहचान किसका है? तो वंश। द्विनाम पद्धति जेनेटिक्स नेम। द्विनाम पद्धति को दूसरा शब्द किसका पहचान बताता है? तो जाति का बताता है। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलियस। और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेमिलियस डोनिसिटिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मुस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। केला का वैज्ञानिक नाम मूसाफेरा डेसिका। सेब का वैज्ञानिक नाम मालुस पुमिला है। धान का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओरिजा सेटिवा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिटम। मक्का का वैज्ञानिक नाम जियामेज। मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सटिवम। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटीनम। और आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनेसम ट्यूरोजम। बैगन का वैज्ञानिक नाम बैगन का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सोलेनम मेलोगेनम। प्याज का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एलियम सपा। लहसुन का वैज्ञानिक नाम एलियम सटिवम। मिर्च का वैज्ञानिक नाम कैप्सिकम एनम। 50 क्वेश्चन हो गया है। और 50 क्वेश्चन। तो 51 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, टमाटर का वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकम इंस्कुलेंटम। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा निकोटिना टूवेकम। पीली सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा
ब्रेसिका कंप्रेस्टिव, ब्रेसिका कंप्रेस्टिव। गन्ना का वैज्ञानिक नाम, गन्ना का वैज्ञानिक नाम सेक्रम ऑफ सीरेनम। कलम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा न्यूसीफेरा लोटस। काली काली सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका नाइजर। गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोजा चाइनेसिसम। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। लहसुन प्याज में गंध किसके कारण होता है एलाइज प्रोपाइल डाइसल्फाइड इसके कारण होता है गंध। ककड़ी में तीजापन किसके कारण होता है? कुकरबिटेसिन के कारण होता है। गाजर का पीला रंग केरोटीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग एंथ्रासाइनिन के कारण होता है। गाजर में लाल रंग एंथ्रासाइनिन के कारण होता है। मूली में तोखापन या तीखापन किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण। सलजम में कुलकुलाहट किसके कारण होता है? कुलकुलाहट किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण। चना के पत्ती में नमकीन स्वाद किसके कारण होता है? मेलिक एसिड जो सेब में पाया जाता है, उसी कारण चना में भी उसका नमकीन स्वाद आता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। और खेसारी में क्या पाया जाता है? तो ओबा पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न होने वाला जीव कौन सा है? प्रोटोजोआ सबसे पहले, जो अमीबा, पेरासिमियम, यूगिलिना और प्लाज्मोडियम भी है। मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रेशम कीट का अध्ययन या पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। और मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर कहा जाता है। मछलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? इक्थियोलॉजी में। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी में। और फूलों की खेती का अध्ययन या फूलों खेतियों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। उद्यान विज्ञान का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। और कास्टिपेरो का संवर्धन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन का वैज्ञानिक नाम क्या है? डेंड्रोलॉजी। वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। कीटों का अध्ययन किस में किया जाता है? एंटेमोलॉजी में। सर्पों का अध्ययन वैज्ञानिक के किस शाखा में करते हैं? ओफियोलॉजी में कहते हैं। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी में। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथियोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। और विषाणु का अध्ययन किस में किया जाता है? तो वायरोलॉजी में। कोशिका के यांत्रिक संरचना एवं उसके कार्य तथा गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी में किया जाता है। सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? ओरिबीकल्चर कहते हैं। ओरिबीकल्चर। सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर। सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर। और मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में। वृक्ष की आयु का अध्ययन किस में किया जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्ष के आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में, लेकिन वृक्ष के आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किया जाता है। औषधीय पादपों का अध्ययन किस में किया जाता है? फार्माकोलॉजी में। फसलों का उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है?
एग्रोनॉमी कहलाते हैं। जीवों के आनुवंशिक लक्षणों को वंशागति का अध्ययन किस में किया जाता है? किस में किया जाता है? जेनेटिक्स में किया जाता है, जेनेटिक्स में किया जाता है। मानवीय सौंदर्य का अध्ययन विज्ञान को किस शाखा में रखा गया है? केलोलॉजी में। चींटियों का अध्ययन मिमिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन मिमिकोलॉजी। और जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवधारियों में जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोनेंटोलॉजी कहलाता है। जंतु के नाक कौन गले का अध्ययन विज्ञान को किस शाखा में करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राइनोलॉजी हो जाएगा इसका आंसर, राइनोलॉजी। लास्ट प्रश्न है, रोगों की प्रकृति के कारण लक्षणों के अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी में किया जाता है। जीवन के सबसे छोटी एवं क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका होता है या कोशिका होता है। यह 101 सवाल हो गया। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।